माँ सरस्वती को नमस्कार। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी या श्री पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यादात्री देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह दिन शिक्षा एवं कला से जुड़े नए काम की शुरुआत के लिए काफ़ी शुभ होता है और सफलता भी दिलाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करते हैं। पीले ही खाद्य पदार्थों का या फिर पीले चावलों का भोग लगाया जाता है। उस भोग को स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर पीली हल्दी का टीका लगाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा खास तौर पर बच्चे और विद्यार्थियों को करनी चाहिए। ये पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में उल्लास से आयोजित की जाती है। इस दिन ही यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि से ही बसंत ऋतु का आगमन का दिन माना जाता है, जिसमें विष्णु भगवान एवं कामदेव की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन ही प्रकृति सुंदरता को प्राप्त होती है। फूलों पर बहार आती है और सरसों के फूल का सोना चमकने लगता है। गेहूं की बालियां खिल जाती हैं। बसंत पंचमी के त्यौहार के पीछे एक किंवदंती है कि इस तिथि को ही ज्ञान एवं कला की देवी माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। वहीं पश्चिम भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। आइए अब माँ सरस्वती की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वे केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मानने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा करी। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की लोग पूजा करते आ रहे हैं। आइए बसंत पंचमी की व्रत कथा सुनते हैं। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना आरंभ की। ब्रह्मा जी की उस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को ही इनके प्रकोट
उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। आशा है कि बसंत पंचमी का यह त्यौहार आपके लिए सफलता की नई द्वार को खोलेगा।